गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, इज़ नॉट अ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लक्षद्वीप। गाइस आप लोगों ने खबर तो सुन ली होगी भैया, क्या लक्षद्वीप सच में मालदीव्स को टक्कर दे सकता है? भाई बिल्कुल दे सकता है। मालदीव्स है ही क्या चीज़। सबसे पहले एक छोटी सी कंट्रोवर्सी के बारे में बता देता हूँ जो आपने हर जगह सुन रखी होगी। लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स, यानी कि भैया हर जगह ट्विटर पे हैशटैग मालदीव्स, हैशटैग लक्षद्वीप, समझ रहे हो ना, दबा के चल रहे हैं और बाइकआउट मालदीव्स तो दबा के नंबर 1 हो रहा है। तो भैया सबसे पहले मैं बता देता हूँ कहानी कैसे स्टार्ट हुई है। हमारे मोदी जी गए थे लक्षद्वीप पे और उन्होंने पूरी दुनिया भर के टूरिज्म और अपने इंडिया के लोगों से आग्रह किया कि भैया इस जगह को भी आके देखो, कितनी बढ़िया और प्यारी जगह है। और इतने में ही हमारे पड़ोसी देश मालदीव्स भैया, हाँ वही जो हर बॉलीवुड स्टार, टिकटॉक स्टार या रील्स वाले स्टार आपको वहाँ से फ़ोटो डालते हुए दिख जाते हैं। वहाँ के कुछ अपने MP बोले तो या जो भी कहो XYZ कुछ मंत्रियों के ट्वीट पे ट्वीट आ गया कि भैया इंडिया के लोग ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। तो भैया उनको अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ गया। आई नो मज़ा जरूर आएगा इस वीडियो के अंदर। चलो सब कुछ बताता हूँ, बट उससे पहले इंट्रो। तो भैया कहानी कुछ इस प्रकार है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ये जाते हैं इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में लक्षद्वीप को, वहाँ का कुछ टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी फ़ोटोज़ अपनी इंटरनेट पे डाल दी। अब इंटरनेट से ये फ़ोटोज़ हो जाती हैं वायरल भैया पड़ोसी देश यानी मालदीव्स के अंदर। वहाँ के कुछ मंत्री और भैया ट्विटर पर टैग कर देते हैं कि भैया बॉयकॉट इंडिया, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कुछ ट्वीट उन्होंने ऐसे कर दिए हैं जिनसे इंडिया के सेंटिमेंट हर्ट्स हो गए हैं। क्योंकि भैया मालदीव्स को डर ये लग रहा है कि इंडिया कहीं दूसरा मालदीव्स खड़ा ना कर दे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल नहीं है। उसी के तहत अगर आप देखोगे उनके कुछ MP या कह लो या कुछ भी मिनिस्टर्स कह लो या मंत्री कह लो, वहाँ के कुछ ट्वीट थे उनको अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ गया। अब कहानी बता देता हूँ शॉर्ट में, यानी कि हो क्या रहा है। मालदीव्स के ऊपर जो पुरानी सरकार थी वो इंडिया के साथ गहरे रिलेशनशिप के साथ आराम से रह रही थी, बट यहाँ के जो नई प्राइम मिनिस्टर आए हैं ये मालिक साहब, इन्होंने जो अपना कैंपेन लड़ा है ये पूरे आउट ऑफ द इंडिया, यानी कि इंडिया को एंटी इंडिया सेंटीमेंट हर्ट्स कर करके लड़ा है। यानी कि भैया इन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, ऐसा कुछ बोला उन्होंने अपनी रैलियोज़ में। एंड उन्होंने कहा मैं मालदीव्स के अंदर एक भी इंडियन को रहने नहीं दूंगा। इंडिया के जो हेलीकॉप्टर्स हमें दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं भैया, इनको ये पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा मदद इंडिया है मालदीव्स की करता ही करता है। पता है कैसे? कोविड के अंदर हमने सबसे ज़्यादा वैक्सीन यानी कि वैक्सीन इनको प्रोवाइड कराई। जब इनके अंदर पानी संकट आया तो सबसे ज़्यादा पानी, पीने का पानी हमने इनको पहुंचाया। और इवन अर्थक्वेक आया तब भी हमारी इंडिया सबसे पहले आगे रह जाती है इन सारी कामों में। और इंडिया का तो इतिहास ही ऐसा है, किसी के साथ बुरा करो तो हमें बुरा मिलता ही है, यानी कि भला करो और बुरा मिलता है, उल्टा बोल गया थोड़ा। अब रियलिटी यहाँ पर ये आती है, बेसिकली देखा जाए ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मालदीव्स के, इन्होंने पूरा जो कैंपेन है अपना एंटी इंडिया के ऊपर लड़ा हुआ था। अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि इंडिया के अंदर जो पीपल्स हैं या कि अब मेक माई ट्रिप्स है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो टूरिस्ट प्लान करते हैं, उन्होंने भाई मालदीव्स की जितनी भी बुकिंग्स थी लेना ही बंद कर दी हैं। सबको पता है कि भैया इंडिया के अंदर 25 लाख से ज़्यादा टूरिज़्म भाई मालदीव्स के अंदर जाता है, यानी 25% वहाँ की जो GDP का है वो हमारे टूरिज़्म से आता है। तो मालदीव्स को तो अपनी औकात 2 दिन के अंदर या मैक्सिमम 25 दिन के अंदर आ ही जाएगी। बट कहानी अब यहाँ पर ये रुक लेती है, जो मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर हैं ये ज़्यादातर जो है प्रो चाइना हो रहे हैं। वो ऐसा क्यों है? देखो अगर आप देखोगे इन्होंने हमारे साथ एक डील करी थी एयरपोर्ट की। हम मालदीव्स के अंदर एक बहुत बढ़िया आलीशान एयरपोर्ट बनाएंगे जिसे इंडियन कंपनी ही फंड करेंगे और हम इनको लोन वगैरह देंगे। बट इन्होंने क्या करा, प्रो चाइना हो गए, चाइना के पास जाके बैठ गए, चाइना से इन्होंने लोन लिया और वहाँ पर एक ब्रिज बना रहे हैं चाइना टू जो भी है इनका XYZ, एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए। अब बेसिकली यहाँ पर क्योंकि देखो, और इन लोगों की जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने जो कैंपेन लड़ा था, हमारे इंडिया के कितने सैनिक हैं? 77 सैनिक हैं पूरे मालदीव्स के अंदर। तो क्या वो 76 सैनिक जो है पूरे 5 लाख की जो आबादी है क्या उस पर कब्जा कर लेंगे? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? तो भैया ये है कहानी विस्तार के अंदर। आप बात कर लेते हैं, जयशंकर प्रसाद है जो हमारे मिनिस्टर हैं भैया, उन्होंने एक ही बात कह दी कि हम अपना अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। कल को हमें किसी की इंटरनेट पॉलिटिक्स पे भरोसा नहीं है, कल को कौन सी सरकार आएगी कौन से नहीं, तो हम उसका अल्टरनेटिव आज ही बना लेंगे। तो भैया ये राम कथा चल रही है, अब इसके परिणाम जान लेते हैं। तो भैया मालदीव्स तो घुटनों पर आ जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं नरसों तो वो घुटनों पर आ ही जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि उसकी टूरिज़्म का सबसे ज़्यादा पैसा हमारे इंडियन लोग ही जाते हैं वहाँ पर आराम से बढ़िया बढ़िया फ़ोटो डालने के लिए। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये सीन हो रहा है। और यहीं पर अगर आप देखते हो मालदीव्स तो गए, आप सब लोगों से भी निवेदन है भैया जाओ ट्विटर पे फटाफट दबा के
हैशटैग और बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करवा दो। सेकंड थिंग, आपको भी पता है लक्षद्वीप की खूबसूरती कितनी बढ़िया है। बहुत से लोग कहते हैं यार भाई ऐसे नहीं जा सकते ना लक्षद्वीप, क्योंकि वहाँ पे सुविधा नहीं है, होटल्स नहीं है। भैया टाटा ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि 3 नए होटल वहाँ पे खोल देगा, 3 या 2 देख लेना, एडजस्ट कर लेना, समझिए। थर्ड, हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं या सो कॉल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये सब ने भैया अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक सब ने बोला बाइकॉट मालदीव्स। मालदीव्स तो आएगा घुटनों पे, क्योंकि हम सभी को पता है इंडिया आज का इंडिया, ये न्यू इंडिया है, ये सुनेगा नहीं, सुना के तुम्हारे घर में घुस के तुमको मार देगा। तो भैया आज की वीडियो के अंदर इतना ही। कहीं से भी नए आए हो ना, उस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कुछ भी नया जानने को मिला हो और अपने कमेंट्स नीचे बता दो भैया कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद।